ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस धरती में अगर सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो समय है, परिस्थितियां हैं। वो समय सब कुछ सिखाता है और वो इसी समय की बात करने में आया हूं इस वीडियो में। और ये जो 2025 के जनवरी के जो 14 दिन बचे हुए हैं, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, उलटफेर होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो 14 जनवरी से ही समय शुरू हो रहा है। अच्छा, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, सूर्य उत्तर गोल में चले जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएंगे। दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी। सूर्य के प्रकाश में अमृत होता है। आप अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होंगे। आप एनर्जेटिक नहीं हैं तो एनर्जेटिक हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। ये इतना पवित्र समय होता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु, जब चाहो वो प्राण त्याग सकते थे, जब चाहो प्राण को रोक सकते थे। इसलिए दक्षिणायन में अर्जुन के तीरों से वो घायल हुए, मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, लेकिन उन्हें मृत्यु को रोका और उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया कि उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। ऐसी मान्यता है हमारी। तो वो समय शुरू हुआ है और तुला राशि वालों के लिए तो अद्भुत है। बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उलटफेर होने वाला है। पहले बात सूर्य के ही कर देते हैं। 14 जनवरी से लेकर के ही यह समय शुरू हो रहा है। आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं ये, आपके लाभेश हैं। लाभेश सिर्फ पैसे का नहीं, पैसे का तो है ही, स्वास्थ्य का लाभ। अगर रोगी हैं तो निरोगी होंगे। ये जो केंद्र में आकर के बैठ गया, लाभेश होकर के केंद्रस्थ होना शुभ है, अच्छा है। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाता है। यहां से अपने हाउस से ये सशस्त्र हो गया, लग्न से केंद्र में हो गया, अपने घर से सशस्त्र हो गया, तो ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बस इस बात का ध्यान रखना है। शासन से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। माताजी की तबीयत का ख्याल रखना है थोड़ा। और ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो फ्रेंड सर्कल में भी जो है आप अपनी गलती की वजह से जो है ना उनको दूर कर सकते हो, उनको नाराज कर सकते हो। ये मत करना। अगर कहीं पैसे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंट, मैंने जैसे बोला ना, कॉन्फिडेंट होंगे ही। इसके साथ तो शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए अगर कोई कार्य है, अगर आप बॉस हैं, आपके स्टाफ आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो स्टाफ सहयोग करना शुरू कर देगा। बॉस है तो प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। कहीं नौकरी को लेकर के कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें मानकर चलिए कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहा है। सूर्य अच्छा, सब कुछ अच्छा, ब्रह्मांड का राजा है, इससे और बेहतर और क्या हो सकता है। और मकर राशि में गया है, ये आपके लिए अच्छा है, शुभ संकेत है, शुभ है। ये सूर्य अच्छा है, 14 तारीख से ही अच्छा है। तो और क्या क्या होगा सूर्य के माध्यम से? पैसे लटके हुए, पैसे अटके हुए पैसे आएंगे, जैसे मैंने आपको कहा ही। बड़े भाइयों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में है तो उसमें आप अच्छे कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो होंगी ही। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ होने वाला है। आगे बात करते हैं, 24 तारीख से ये सूर्य और बुध दोनों ही होंगे एक साथ, और 24 तारीख तक यही है। भाग्येश होकर के भाग्य को देख रहे हैं बुध, तो ये अच्छा है ही, भाग्य को मजबूत करेंगे। वो यहाँ है, ऑलरेडी है पहले से, लेकिन 24 तारीख को ये बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे। कहाँ? ये चतुर्थ भाव में आकर के बुधादित्य राजयोग। दोनों का बुधादित्य राजयोग से आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप बुद्धिमान होंगे, आप विवेकवान होंगे, आप हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई। बिजनेस अगर करते हो आप तो ये समय अच्छा है। 21 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी से लेकर के आपका जो मंगल है, बिजनेस का जो ग्रह है, मंगल है आपके लिए। बुध यहां आ जाएंगे 24 तारीख को, और मंगल भाग्य स्थान में, यानी कि आपके लिए 10 उंगलियां घी में है, ये मानकर चलिए। ये मंगल का यहां आना एक बात। दूसरी बात ये होता है कि मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में थे 12 जनवरी तक। पुष्य नक्षत्र से निकल करके ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये गुरु का नक्षत्र है। और गुरु क्या कर रहे हैं, देख लीजिए स्थिति। गुरु अब यहाँ है। गुरु की स्थिति जो है, ये ऋण लिया हुआ है आपने, ऋण से उऋण होने के लिए अच्छा है ये समय। मंगल ऋण का होता है ग्रह, मंगल शत्रु का होता है। मंगल जब नीच का होता है तो मंगल दुर्घटनाओं का होता है, अपयश का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को लो करने वाला होता है, भाइयों के साथ रिश्ते को खराब करने वाला होता है। तो ये सारी चीजें अब अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। 21 तारीख से ही अच्छा है ये। वैसे 12 तारीख को, 12 जनवरी से ही मंगल
पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे तो वहीं से अच्छा है, धीरे-धीरे करके 21 तारीख के बाद सुपर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई चिंता की बात है ही नहीं। यहाँ तक पहुँचे आप, अगर आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। तो मंगल की, मैं बुध की बात कर रहा था, तो बुधादित्य योग क्या-क्या देगा? भाग्येश होकर के यहाँ आने का मतलब ये है कि आपका जो है ना लक्ष्मी नामक राजयोग उत्पन्न होता है। लक्ष्मी नामक राजयोग क्या करेगा? लक्ष्मी को देगा, पैसा देगा, धन-धान्य से परिपूर्ण करेगा बुध आपके लिए। इसके साथ में विदेश में रहने वाले हमारे माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, है ना? कहीं कोई परेशानी हो तो उनके लिए भी ये समय शुभ है, अच्छा है। यहाँ से त्रिकोणस्थ हो जाएँगे, वैसे केंद्र में, लेकिन अपने घर से ये त्रिकोणस्थ हो जाएँगे। तो इसका मतलब क्या है? घर लेने की सोच रहे, घर लेने की सोच रहे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार के कुछ सुख साधन के कोई भी वस्तु खरीदने की सोच रहे हो, तो इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के, नौकरी को लेकर के कहीं कोई परेशानी हो विदेश में रहने वाले लोगों को, उनके लिए ये समय शुभ है, अच्छा है। एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, और विदेश जाना जो चाहते हैं या चाहती हैं उनके लिए भी अच्छा है। यहाँ चूँकि हाँ, अगर विदेश से आप आना चाह रहे हो, क्योंकि परिवार भाव में जाकर के बैठेगा बुध, तो ये ज़रूर होगा कि अगर आने की सोच रहे हो तो आने की अभी संभावनाएँ हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी करने में दिक्कत होती है, और जो है वापस आने की सोचते हैं। तो ये अगर आपने सोचा तो वापस लेकर आ जाएगा ये ग्रह, ध्यान रखिएगा। अपने परिवार के साथ जोड़ देगा ये। आपको डट करके खड़े रहना है। जो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो विदेश में गए हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तो उनके लिए ये ग्रह, अगर आपने थोड़ी-सा भी सोचा कि नहीं मैं घर चली जाती हूँ या जाता हूँ, तो ये ले आएगा। तो सोचना नहीं, डट करके खड़े रहना है, बस कर्म करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है, अच्छा है। ठीक? मंगल की भी बात हो गई, और बुध, बुध भी देखिए, अब आपके भाग्येश जो बुध हैं, वो 2 नक्षत्र में रहेंगे इस दौरान। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में रहने का मतलब सीधा-सा ये है कि आप ही की राशि के नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र आपकी ही राशि का स्वामी है, इनके नक्षत्र में है तो शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, धन-धान्य से परिपूर्ण करेगा। पैसों से संबंधित हो समस्या, शादी की बातचीत चल रही हो, इन सभी में आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी दौरान अंतिम सप्ताह में ये उत्तराषाढ़ा में रहेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र होने का मतलब सीधा-सा ये है, सूर्य के साथ में तो ऑलरेडी ये बैठे ही है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय आपके लिए शुभ है, अच्छा है। मैंने आपको ये बस ये बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि ये ग्रह इस नक्षत्र, इस भाव, इस राशि में जाकर बैठेगा तो हमारा शास्त्र ये कहता है। क्योंकि आपकी कुंडली ही सर्वाधिक मायने रखती है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, तो ये नंबर जो है नीचे, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली मैं स्वयं देखूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।